दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आसमान फट रहा हो, पहाड़ रुई की तरह बिखर रहे हों, जमीन हिल रही हो और आपकी पूरी जिंदगी, हर सोच, हर राज आपके सामने रख दिया जाए। इस दिन की अजीब बातों में से एक ये होगी कि वक्त वैसा महसूस नहीं होगा जैसा आज हमारी घड़ी में दिखाई देता है। कुछ लम्हे पूरे पूरे सालों की तरह भारी लग सकते हैं और कुछ लंबे अरसे एक पल की तरह गुजर सकते हैं। कुरान मजीद यही बात बहुत हैरान कुन अंदाज से बयान करता है। सूरतुल हज आयत 47 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन ऐसा है जैसा तुम्हारी गिनती के 1000 साल। सूरतुस सजदा आयत 5 में आता है कि अल्लाह का हुक्म आसमान से जमीन तक उतरता है, फिर फरमाता है, फिर वो इसकी तरफ उस दिन में लौटता है जिसका अंदाजा तुम्हारी गिनती के 1000 बरस के बराबर है। और सूरतुल मारिज आयत 4 में जिक्र है कि फरिश्ते और रूह इसकी तरफ चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। अब जिसने हमेशा यही पढ़ा हो कि दिन सिर्फ 24 घंटे का होता है, वो सोचेगा ये सब बातें आपस में कैसे मिलेंगी। एक ही लफ्ज दिन, और कभी 1000 साल और कभी 50,000 साल। यहाँ आती है जदीद साइंस की एंट्री। पुराने जमाने की साइंस में वक्त को सीधी लकीर समझा जाता था जो हर जगह, हर इंसान के लिए एक ही रफ्तार से गुजरती है, जैसे एक बड़ी घड़ी जो पूरी कायनात में सबके लिए यकसा चल रही हो। फिर आइंस्टाइन का नजरिया आया और उसने बताया कि नहीं, वक्त इतना सादा नहीं। ताकतवर कशिश शकल के पास वक्त आहिस्ता चलता है। बहुत तेज रफ्तार पर वक्त की रफ्तार बदल जाती है। अगर आप दो बिल्कुल एक जैसे क्लॉक लें, एक को जमीन पर रखें और एक को खला में भेज दें, तो दोनों चंद दिन बाद बिल्कुल एक ही वक्त नहीं दिखाएंगे। माहिरीन को सैटेलाइट और जीपीएस में इस फर्क को रोज दुरुस्त करना पड़ता है, वरना निजाम खराब हो जाए। यानी अब साइंस खुद कह रही है कि दो जगहों में दो मुख्तलिफ वक्त हो सकते हैं और दोनों ही दुरुस्त होंगे अपने अपने हिसाब से। एक ही कायनात में दो इंसान एक ही वाक़ये के दरमियान मुख्तलिफ मिकदार में वक्त का तजर्बा कर सकते हैं और दोनों साइंसी तौर पर भी गलत नहीं होंगे। अब कुरान की आयत को दोबारा देखें। कुरान हमें फिजिक्स की किताब नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये वाज़े कर रहा है कि अल्लाह के यहाँ वक्त की पैमाइश हमारी गिनती से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम जिस एक दिन को 24 घंटे समझते हैं, वो सिर्फ हमारी दुनिया का पैमाना है, कायनात की असल घड़ी नहीं। क़यामत के दिन पूरी कायनात का निज़ाम हिलेगा। कहीं कशिश शकल बहुत शदीद होगी, कहीं फासलों और औकात का एहसास बिल्कुल बदल चुका होगा। वहाँ वक्त का गुजरना आज के मामूली रोज़मर्रा वक्त से कई दर्जे मुख्तलिफ हो सकता है। तसव्वुर करें, अगर आप किसी ऐसे मकाम के करीब हों जहां वक्त बहुत सुस्त हो चुका हो, तो आपके लिए थोड़ा सा वक्त गुजरेगा और आपसे दूर किसी जगह सदियों का ज़माना गुजर चुका होगा। ये सिर्फ ख्याल नहीं, बल्कि जदीद फिजिक्स में हकीकी इम्कान के तौर पर माना जाता है। कुरान जब कहता है कि अल्लाह के नज़दीक एक दिन 1000 साल के बराबर हो सकता है या 50,000 साल के, तो वो हमें ये समझा रहा है कि हमारा दिन कायनात की असल घड़ी नहीं है। क़यामत का दिन हमारे लिए बहुत तवील और बहुत शदीद महसूस हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए वो एक मुकम्मल, बिल्कुल दुरुस्त और मुनज़्ज़म दिन है, जिसमें कोई ताख़ीर, कोई गलती और कोई कमी नहीं। आज की साइंस आहिस्ता आहिस्ता ये मान रही है कि वक्त झुक सकता है, वक्त बदल सकता है और वक्त मुशाहिदा करने वाले के हिसाब से मुख्तलिफ महसूस हो सकता है। यही बात कुरान ने बहुत पहले एक जुमले में कह दी, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। इसलिए जब हम क़यामत के दिन को सोचें और वो हमें 50,000 साल जितना तवील लगे, तो डर के साथ साथ ये भी याद रहे, ये वो दिन है जिसमें वक्त भी अल्लाह के हुक्म के आगे झुका हुआ होगा, और जिस रब ने वक्त को बनाया है उसके लिए न देर है न जल्दी, बस बिल्कुल सही वक्त पर इंसाफ।